प्रैक्टिस सेट 2.3। आज टेक्स्ट बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग quadratic equation by completing स्क्वेयर मेथड। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा, सर हमारे पास इतनी सिंपल सी फैक्टराइजेशन की मेथड है जो कि हमें आती है, फिर भी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का इतना 9 स्टेप का ये सब एल्गोरिदम क्यों फॉलो करना, निकालना, कितनी झंझट है। ऑब्वियसली आपका कहना सही है, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसे प्रॉब्लम्स हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से इजीली सॉल्व कर पाते हैं। या फिर ऐसा बोलो कि जो भी प्रॉब्लम फैक्टराइजेशन से नहीं सॉल्व होगा, डेफिनेटली कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व हो सकता है। और दूसरा बेनिफिट इस मेथड का ये है कि हमारा जो थर्ड मेथड है, फॉर्मूला मेथड, कल जैसे मैंने बताया था कि 3 टाइप के मेथड्स है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेथड भी हमारा जो ओरिजिनेट हुआ है उसके पीछे कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही हाथ है। अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई किया तो लास्ट में जो रूट्स आते हैं दोज आर नथिंग बट द फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला देके जाता है। तो फॉर्मूला ढूंढने भी हमें ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ने बहुत हेल्प किया है। इसीलिए ये मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है। और ये ऐसा है कि श्योर शॉट इससे आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। या किसी को अगर अब वर्ड प्रॉब्लम में ये मेथड सॉल्व करना मीन्स बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए उस वक्त हम इंस्टेड ऑफ दिस कंप्लीटिंग स्क्वायर वी कैन यूज फार्मूला मेथड आल्सो। हम इसके बजाय फार्मूला मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये और वो एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर को फार्मूला के फॉर्मेट में डालने वाला मेथड ही फार्मूला मेथड है, बस बाकी कुछ नहीं है। इसलिए ये मेथड बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, बोलेंगे कि द गिवन इक्वेशन इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है वो रेडीमेड 1 है, तो हमें पहली स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं कि कांस्टेंट को राइट साइड भेजो। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू प्लस 20। अब हमारा तीसरा स्टेप आएगा, देयरफॉर थर्ड टर्म इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और उसका होल स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1 और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली 1/2 होल स्क्वायर हमें थर्ड टर्म मिलेगा। अब देखो यहाँ थर्ड टर्म हमें पॉजिटिव मिला है, तो हमारे इसमें प्लस साइन आएगा। अब इसको हम करते हैं एडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे। देयरफॉर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा ऑलरेडी LHS है, इसमें ऐड कर देते हैं हाफ होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट करना ज़रूरी है, नहीं तो 1 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट इज
राइट हैंड साइड में क्या है, +20 प्लस इसमें हाफ होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऐड हो गया। अब देखो ये कंप्लीट स्क्वायर का लेफ्ट हैंड साइड तैयार हो गया। अब बेस ऑफ फर्स्ट टर्म इज, देखो यहाँ क्वाड्रेटिक टर्म का x है तो हम यहाँ x लिख देंगे। इसका बेस है +2 हाफ 1/2 +1/2, तो इसको +1/2 करेंगे। और इसको अगर ये माइनस रहता था तो हम यहाँ माइनस लेते थे, ठीक है। तो इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 + 1/2 स्क्वायर इज 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 20 इज 80, 80 + 1 इज 81/4। अब ये स्क्वायर नहीं चाहिए, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, x + 1/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब देखो प्लस माइनस लिखना जरूरी है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। 4 किसका है, 2 का। ओके, अब देखो क्या होगा, फिर ये कांस्टेंट टर्म इधर भेज देंगे। सो x इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस 9/2। देयरफॉर x इज इक्वल टू, देयरफॉर आइदर x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 9/2 और x इज इक्वल टू -1/2 -9/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई होता है, देखो दोनों का बेस सेम है, डिनोमिनेटर तो इसको 2 रखेंगे। -1 + 9 कितना होता है, +8, कितना हुआ, दैट इज 4। सो x इज इक्वल टू 4, एक आ गया इधर। x इज इक्वल टू क्या होगा, -9 -1 -10/2। सो x इज इक्वल टू -5। तो इस तरह से हमें दो सॉल्यूशन मिल गए। यस, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ quadratic equation are x equal to 4 और x is equal to -5। सो इस तरह से हमारा ये पहला प्रॉब्लम हो गया। फिर दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 भी ऐसे ही आसान है। x² + 2x -5 -5 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हमारा क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, 1 है। तो हम डायरेक्ट ये स्टेप पे जाते हैं। उसके पहले लिखेंगे देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² + 2x -5 इक्वल टू 0। इसको इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड। सो x² + 2x इक्वल टू +5। अब यहाँ क्या होगा, अब हमें थर्ड टर्म ढूंढनी है। सो नेक्स्ट स्टेप इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, कितना होगा, हाफ इंटू, यहाँ थर्ड टर्म का x का कोएफिशिएंट कितना है, 2, और इसका कंप्लीट स्क्वायर। तो ये 2 2 गेट कैंसल, तो यहाँ पर सिर्फ बनेगा 1 स्क्वायर। ओके, अब इसको हम करते हैं एडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, x² + 2x x² + 2x + 1 स्क्वायर इक्वल टू +5 + 1 स्क्वायर। अब ये मिल गया कंप्लीट स्क्वायर का LHS। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं तो ये आया x
प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 1 इक्वल टू 6. Taking square root on both side, taking square root on both side, तो क्या होगा x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6. अब इसको कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नहीं, तो इसको रूट 6 ही रखेंगे और इसको इधर भेज देंगे. सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 6. तो देयरफॉर हमें इक्वेशन 2 रूट मिल गए. x इक्वल टू -1 प्लस रूट 6 और x इक्वल टू -1 माइनस रूट 6. सो इस तरह से हमारा ये दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया. ओके अब जाते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम पे. थर्ड प्रॉब्लम इज अगेन m स्क्वेयर माइनस 5m इक्वल टू -3. यहाँ तो बहुत ही आसान है, पहले 2 स्टेप ऑलरेडी उन्होंने करके दिए. a जो है वो 1 है और कांस्टेंट टर्म उन्होंने ऑलरेडी राइट हैंड साइड में कर दिए. देयरफॉर द Therefore, the given equation given QE क्या है? m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू -3. डायरेक्टली थर्ड टर्म कर दें. थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू, ये फॉर्मूला लिखना हर बार ज़रूरी है. कोएफिशिएंट ऑफ x ये ऐसा पूरा लिखना ज़रूरी है और उसका स्क्वायर. फिर भले आगे आप उसके फिर वैल्यू डालो और डायरेक्ट करो. डायरेक्ट करने के झंझट में ज़्यादा जाना नहीं. अब यहाँ पर देखिए -5 है, 5 नहीं लिया. 5 लिया कि ख़त्म, मामला हो गया आपका फिनिश. गलत हो गया, वहाँ से शुरू हो जाएगा. इसलिए -5 लेना है क्योंकि कोएफिशिएंट को उसके साइन के बगैर कोई वैल्यू नहीं होती. तो अल्टीमेटली मिल गया -5/2 होल स्क्वायर. ओके और फिर हम करेंगे इसको एडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में करना है. तो देखो पहली साइड है m स्क्वायर माइनस 5m प्लस ब्रैकेट में -5. देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, ये माइनस मैंने इसके साथ मर्ज नहीं किया, हाँ वो ब्रैकेट में रखा. और -3 इधर भी प्लस कर रहा हूँ, ब्रैकेट में वैसे ही लिख रहा हूँ. बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर. इतना ध्यान में रखना, ये अगर आपने गड़बड़ कर दी, आदत ही ऐसी लगाना है आपको. ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी क्या करेंगे. पहले टर्म का बेस यम, दूसरे टर्म का बेस डायरेक्ट -5/2, यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है. होल स्क्वायर इक्वल टू -3 प्लस, अब देखो -5 का स्क्वायर इज 25, 2 का स्क्वायर इज 4. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी -12 प्लस 25/4. तो हमें मिलेगा m-5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 13/4. अब स्क्वायर रूट लेते हैं. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा m-5/2, इसका स्क्वायर निकल जाएगा, इधर आएगा प्लस माइनस. 13 का रूट इज √13 एंड 4 का रूट इज 2. इसको इधर भेज देते हैं. सो m इज इक्वल टू +5/2 प्लस माइनस √13/2. दैट इज 5 प्लस माइनस √13. अब इसको कॉमनली 2 कर दे. देयरफॉर हमारी इक्वेशन आ गए m इक्वल टू 5 प्लस √13/2 और m इक्वल टू 5 माइनस √13/2. गॉट इट. सो इस तरह से हमारा ये थर्ड प्रॉब्लम हो गया.
अब बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभी मस्त ऐसा अच्छा प्रॉब्लम आया है, देखो, दैट इज फोर्थ प्रॉब्लम। 9y² माइनस 12y, यहाँ वेरिएबल बदल दिया और उन्होंने क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट भी 9 दे दिया। तो अब यहाँ पर हमारी थोड़ा फर्स्ट स्टेप से सॉल्व करना पड़ेगा। द गिवन, कौन है इतना लेट? गिवन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेहा जैन, नेहा आज क्लास 4 बजे थी। गिवन क्वाड्रेटिक सर पता नहीं था मुझे। वेरी गुड। -12y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए, देखिए यहाँ पर 9, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको 9 को, ये क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, ये अब हमें इसको डिवाइड करना है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9, तो क्या मिलेगा? y² माइनस 12/9y प्लस 2/9 इक्वल टू 0। 0/9 इज 0, तो हमें दूसरी साइड में कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 जार 3 4 जार, तो हमारा एक्चुअल में अभी इक्वेशन बन गया है y² माइनस 4/3y प्लस 2/9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि थर्ड टर्म, ये कांस्टेंट टर्म इधर भेज देते हैं। सो y² माइनस 4/3y इक्वल टू माइनस 2/9। तो यहाँ पर क्या होगा? अब थर्ड टर्म का बारी आ गया। सो नाउ थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं लिखना अभी, अब हमारा वेरिएबल बदल गया, कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर। सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है? -4/3 और उसका कंप्लीट स्क्वायर। सो 2 1 जार 2 -2 जार, तो ये अल्टीमेटली आ गया -2/3 होल स्क्वायर। ये आ गया हमारी थर्ड टर्म। अब इसको ऐड करते हैं हमारे ये वाले टर्म में, दोनों तरफ LHS और RHS में। सो एडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा? y² माइनस 4/3y प्लस इन ब्रैकेट -2/3 होल स्क्वायर इक्वल टू -2/9 प्लस इन ब्रैकेट -2/3 होल स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा? फिर हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। पहले टर्म का बेस y, दूसरे टर्म का, थर्ड टर्म का बेस इज -2/3 और इसका कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू -2/9 प्लस, और ये 2 का स्क्वायर इज -2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, तो अल्टीमेटली बन गया -2 प्लस 4/9, तो ये हो गया +2/9 अगर हम उसको ऐड कर देते। ओके, अब हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर y माइनस 2/3 इक्वल टू प्लस माइनस √2, 9 का रूट इज 3। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म को इधर भेज देते हैं। सो y इक्वल टू +2/3 प्लस माइनस √2/3। सो अल्टीमेटली ये बन गया 2 प्लस माइनस √2/3।
3। तो इससे हमें दो रूट मिलते हैं, y इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 अपॉन 3 और y इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 अपॉन 3। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी दो ही क्वेश्चन बचे हैं, काहीतरी आले, दो ही क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन क्या है? रिपीट म्हणते दिलीप सोनवणे. हाँ शीतल, देखो बेटा, शीतल ने कहा है रिपीट करने के लिए 9y² माइनस 12y प्लस 2। अब ये इक्वेशन में देखो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट 9 है जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, वो हमें 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा कि थ्रू आउट इक्वेशन को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो सो इसलिए मैंने डिवाइड बोथ साइड बाय 9 कर दिया। तो क्या हुआ, पहले टर्म को 9 से डिवाइड करो, 9 9 कैंसल, y² माइनस दूसरा टर्म है 12, उसको डिवाइड 12y उसको डिवाइड किया तो 12/9y हो गया। अब ये 9 और 12 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, इसलिए मैंने उसको रिड्यूस कर दिया। और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है 2, तो उसको भी डिवाइड किया 9 से, तो 2/9 आया। और 0 को डिवाइड करने पे 0 ही मिलता है, तो 0। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट इसमें ये कांस्टेंट टर्म राइट साइड लेके गया, ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो राइट साइड में लेके गया और फिर बाद में थर्ड टर्म ढूंढना शुरू किया। तो थर्ड टर्म का फार्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, ये जो लीनियर है, लीनियर टर्म। संदीप गोरे, हाँ संदीप गोरे आता जॉइन झाला. ठीक है। तो ये y जो है, ये कोएफिशिएंट ऑफ y है -4/3, उसको हमने हाफ किया, 2 से -4 को डिवाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2/3 होल स्क्वायर। तो ये हमें थर्ड टर्म मिल गई। इस थर्ड टर्म को हमने ऐड किया दोनों साइड में, ये देखो यहाँ ऐड किया मैंने, यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ये थर्ड टर्म मैंने ऐड कर दी है दोनों साइड में, हाँ, और इधर भी ऐड कर दी है, दिख रहा है। तो एज इट इज़ ब्रैकेट के साथ एज इट इज़ उठा के यहाँ ऐड कर देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। फिर उसके बाद मैंने इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को इसमें कन्वर्ट कर दिया कंप्लीट स्क्वायर में। पहले टर्म का बेस y लिया, थर्ड टर्म का बेस -2/3 लिया और उसका स्क्वायर कर दिया, और इधर सिंप्लीफाई करके 2/9 आया। ये सिंप्लीफिकेशन कैसे हुआ, डिनोमिनेटर सेम है 9 9, -2 + 4 कितना होता है +2, सो +2/9। ओके, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो y -2/3, ये 2/3 वाली जो टर्म है इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो हमारे रूट हाथ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आया, y = 2/3 प्लस माइनस √2/3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको कॉमन बना दिया यहाँ, प्लस एक ही 3 और हमें रूट मिल गए दोनों। सो इस तरह से ये हमारा, अगर किसी को और फिर भी ना समझे तो आज का ये जो वीडियो अपलोड होगा इसको पूरा देखना है घर जाके, या मैं आज रात में ही इसको अपलोड करूँगा। तो इसको शांति से पूरी मीटिंग आपने देखनी है। अगर आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इतना अपने पास टाइम का शॉर्टेज है, बहुत टाइम है। लेकिन अगर किसी को बोर हो ही रहा होगा तो वो स्पीड बढ़ा के तो भी एटलीस्ट देख ले, लेकिन देखना ज़रूर है, आपके हाथ में एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलो अभी हम जाते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम पे। फिफ्थ प्रॉब्लम है अगेन वैसे ही है, 2y², 9 की जगह 2 आया है, प्लस 9y प्लस 10 = 0। तो यहाँ पर देखिए द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE क्या दिया है, 2y² प्लस 9y प्लस 10 = 0। पहली स्टेप इस 2 को हटाना है, सो डिवाइडिंग, शीतल बगुनगे, बोथ साइड बाय 2। तो क्या होगा, y² प्लस 9/2y
दूसरे टर्म को डिवाइड किया, तीसरे टर्म को 10/2 का मतलब होता है 5 इक्वल टू 0। ये 5 को इधर भेज देते हैं, सो वाई स्क्वेयर प्लस 9/2y इक्वल टू -5। तो चलो अभी हमारे दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड टर्म ढूंढते हैं। थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू, अब कोइफिशिएंट ऑफ y क्या है 9/2, उसका स्क्वायर, तो क्या आएगा। अब देखो यहाँ कुछ कटिंग होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 9/2 इंटू 2, 9 इंटू 1 इज 9, 2 इंटू 2 इज 4, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, और उसका होल स्क्वायर। सो ये मिल गया हमारा थर्ड टर्म। एडिंग थर्ड टर्म on both side we get, क्या मिलेगा, y स्क्वेयर प्लस 9/2y प्लस पूरा ब्रैकेट ऐड करना है 9/4 होल स्क्वायर इक्वल टू -5 प्लस 9/4 होल स्क्वायर। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या होगा हमारे साथ में, कंप्लीट स्क्वायर करना है y प्लस, देखो ये प्लस टर्म है तो प्लस लिया, 9/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 9 स्क्वायर इज 81/16। अब इसको करने के बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू -5 कितना होता है, -80 प्लस 81/16। तो अल्टीमेटली अभी ये कितना होगा, -80 प्लस 81 मीन्स ओनली 1 प्लस 1/16। अब यहाँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा y प्लस 9/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/√16 कितना होता है 4, ठीक है। अब देखिए, अब है ये जो कांस्टेंट टर्म, इसको राइट साइड में, सो y इक्वल टू -9/4 प्लस -1/4, तो अल्टीमेटली आया -9 प्लस -1/4। देयरफॉर द रूट्स आर y इक्वल टू -9 प्लस 1/4 और y इक्वल टू -9 माइनस 1/4, कितना आता है ये, तो ये आता है -8/4 मीन्स y इज इक्वल टू -2, ओके। और दूसरा आता है y इज इक्वल टू, देखिए क्या आता है यहाँ, -9 माइनस 1 इज -10/4, मतलब आया ये -5/2, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो, सो दूसरा रूट आया -5/2। अब ये आपको समझ में आया, तो इस तरह से हमारे ये टोटल 5 प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए। अब 6th प्रॉब्लम भी ऐसा ही है, बहुत सिंपल है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो फटाफट 6th प्रॉब्लम करते हैं और आज ख़त्म करते हैं। तो 6th प्रॉब्लम इज़ 5x² इक्वल टू 4x प्लस 7। अब हम क्या करते हैं, पहली क्या करते हैं, इस 4x को इधर भेज देते हैं। द गिवन
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा 5x² माइनस 4x इक्वल टू 7। थोड़ा हमने आगे पहले ही दूसरी स्टेप पहले ही कर ली और अब डिवाइड बाय 7 करते, सॉरी 5 करते। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 क्या मिलेगा? सो पहला टर्म होगा x² माइनस 4/5x इक्वल टू 7/5। सो अभी जाते हैं थर्ड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर क्या आया 1/2 इंटू माइनस 4/5 होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ नहीं यहाँ। तो अल्टीमेटली हमें मिल गया 2 1 जार 2 2 जार तो माइनस 2/5 होल स्क्वायर ये मिली थर्ड टर्म। ऐड करते इसको, एडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड क्या होगा x² माइनस 4/5x प्लस माइनस 2/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 7/5 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 2/5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं तो ये आया x। अब ये टर्म माइनस है तो यहाँ डायरेक्ट माइनस 2/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 7/5 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 5 स्क्वायर इज 25। अब देखिए ये टर्म का डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 25 है। तो अगर हमने इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से एलसीएम आता है 5 मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 5 इंटू 7 35 अपॉन 25 प्लस 4/25। ठीक है, तो ये बन गया x माइनस 2/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 35 प्लस 4 इज 39 अपॉन 25। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो क्या होगा x माइनस 2/5 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 39 का रूट किसी का स्क्वायर नहीं है, प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, इसका स्क्वायर नहीं है किसी का, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो अंडर रूट 39 होगा और 25 का इज 5। यस, अब इसको कांस्टेंट टर्म को इधर भेज देते हैं तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा प्लस 2/5 प्लस माइनस रूट 39 अपॉन 5। सो देयरफॉर द रूट्स आर क्या आएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 प्लस माइनस रूट 39 अपॉन कॉमनली 5 लिख देते हैं। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5 और दूसरा आएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 39 अपॉन 5। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 2.3 ख़त्म हो गया।